बहुत सालों के बाद 26 जनवरी के दिन एक सैनिक को छुट्टी मिली थी। परिवार से मिलने की इतनी खुशी कि मानो दुनिया की सारी खुशी इस खुशी के आगे फीकी पड़ चुकी थी। बॉर्डर छोड़कर अपने गांव की ओर निकला ही था कि तभी अचानक से बॉर्डर पर हमला हुआ और इस बात से ये सैनिक अनजान था और घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक से इसकी नजर पीछे की ओर मुड़ी तो कुछ आतंकी इसकी ओर हथियार लेकर बढ़ रहे थे। ये देखकर वो डर गया क्योंकि इसके पास कोई भी हथियार नहीं था। इसने सोचा कि अगर आज मैं अपने माँ से नहीं मिला तो शायद जिंदगी में कभी ना मिल पाऊं, और इन सभी चीजों को भूलकर वो अपने घर की ओर दौड़ निकला। लेकिन तभी अचानक से राष्ट्रगान शुरू हो गया। दिल तो था एक सैनिक का ही और वो वहीं पर ठहर गया। इस मौके का फायदा उठाकर आतंकियों ने उस जवान के सीने को छल्ली कर दिया। लेकिन राष्ट्रगान खत्म होने तक इस सैनिक का शरीर वहीं खड़ा रहा और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ इसके रूह ने इसके शरीर को छोड़ दिया। अर्थात एक जवान कहलाना इतना आसान नहीं है। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती धूप में जल कर देखना कैसे हिफाजत होती है मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देखना। कैसा भी मौसम हो, जगह कोई भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, समय कुछ भी हो, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी टू गिव देयर बेस्ट फॉर द नेशन, सैल्यूटिंग द सैक्रिफाइसेस एंड ब्रेवरी ऑफ आवर रियल हीरोज। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दुश्मन भी दुआ देते हैं, मेरी फितरत ऐसी है कि दुश्मन भी दुआ देते हैं, मेरी फितरत ऐसी है, और अपने ही दगा देते हैं, मेरी किस्मत ऐसी है। मुझसे पूछा गया तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं। मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं, और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। आर्मी वाले जहां भी दिखे उनका सम्मान किया करो। वो खून से खेलते हैं, इसीलिए तुम पटाखों से खेल पाते हो। पहुंचेगी ना, सबसे अलग जिंदगी होती है जनाब। कुछ सपनों को पूरा करने निकले थे घर से, किसको पता था कि घर जाना ही एक सपना बन जाएगा। एक बंदे ने पूछा, जनाब तुम्हारी इतनी सैलरी है, तुम तो पूरी मौज कर रहे हो। तो फौजी ने बोला, जब तू लड़कियों के पीछे घूम रहा था ना, उस वक्त मैं मैदान में मिट्टी से मिट्टी हो रहा था।